सभी हरि प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्णा, अभिनंदन, प्रणाम। जय श्री राधे राधे। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि हमको भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान से वैसे तो हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान की हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, लेकिन यदि फिर भी हमें कुछ मांगने का मन हो तो हमें भगवान से कोई भी संसार की वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि हमें भगवान से स्वयं भगवान को ही मांगना चाहिए। हमें भगवान से मांगना चाहिए भगवान का प्रेम, हमें भगवान से मांगना चाहिए भगवान की सेवा। जो सच्चा साधक होता है, जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, उसके लिए संसार के सुख कुछ भी मायने नहीं रखते। उसके लिए तो भगवान की सेवा, भगवान की याद ही सच्चा सुख है। इसलिए हमें जब भी हम प्रार्थना करें तो हम भगवान से भगवान को ही मांगें, संसार के किसी सुख की कामना नहीं करें। जब हम भगवान हमारे हो जाएंगे तो उसके आगे संसार के सब सुख फीके ही लगेंगे, क्योंकि संसार की किसी भी पदार्थ में वो सुख नहीं है जो कि भगवान के प्रेम में, भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में जो सुख मिलता है, उसके आगे संसार के बड़े से बड़े सुख भी तुच्छ हैं। क्योंकि संसार के जो सुख हैं वो देखने में हमें सुख लगते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो सुख ही हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। सच्चा आनंद तो भगवान के प्रेम में, भगवान की पूजा में ही है। इसलिए हमें भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। वैसे भी जब कोई भगवान से प्रेम करता है, जब कोई भगवान के शरणागत होता है, तो शरणागत भक्त को अपने भगवान के प्रेम और सेवा के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं होता। जब उसे कुछ और चाहिए ही नहीं होता तो वह भगवान से कुछ और मांगता भी नहीं है। जब भगवान उससे तो वो जब भी मांगता है, यही मांगता है कि हे प्रभु, मुझे अपनी और सेवा प्रदान करो, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, मेरे हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति उदय कर दो, जिससे कि मुझे संसार में किसी से मोह ना रहे और मेरा ध्यान आपके श्री चरणों में लगा रहे। इसलिए भगवान का प्रेम पाने के लिए हमें भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। जब भगवान मिल जाएंगे तो संसार की कोई भी चीज़ हमारे लिए दुर्लभ नहीं होगी। भगवान के जो भक्त होते हैं वह तो बस हमेशा यही कामना करते हैं कि हम दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहें, किसी भी तरह से, तन से, मन से, बस भगवान की सेवा करते रहें। उन्हें भगवान से और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जब श्री रामचरितमानस में केवट का जो संवाद है, उसमें केवट जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही उसको किसी भी बड़े संत से या कहीं भी उसको कोई ज्ञान प्राप्त भी नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी जानता है कि उसको भगवान से क्या मांगना चाहिए। जब केवट ने भगवान श्री राम को गंगा पार कराया अपनी नाव से, तब भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि केवट, तुम हमसे कुछ मांगो कि हम तुम्हें क्या दें। क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देने के लिए, लेकिन भक्त भी बहुत चालाक होते हैं। वह भगवान से कोई ऐसी वस्तु नहीं मांगते जो कि कुछ समय के बाद समाप्त हो जाए। भगवान के भक्त तो भगवान से भगवान का प्रेम और भगवान को ही मांगते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त कुछ मुझसे चाहे तो मैं उसको सारे संसार की खुशियाँ दे दूं, लेकिन भगवान अपना प्रेम जल्दी से हर किसी को नहीं देते। क्योंकि जब भगवान किसी को अपना प्रेम देते हैं तो भगवान उस प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं और फिर जैसे उनका भक्त चाहता है भगवान को वैसे ही नाचना पड़ता है और वो सब करना पड़ता है जो कि उनके भक्तों को चाहिए होता है। जब श्री राम भगवान ने केवट से कहा तुम कुछ मांगो, तो भगवान से केवट बोला कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए, मुझे
आपकी सेवा करने का मौका मिला, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो सब कुछ पा लिया, अब तो मुझे पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मैं आपसे क्या मांगूं। तब भगवान बोले, नहीं तुम कुछ तो मांगो। तो भगवान से केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आपने अपनी चरणों की सेवा दी और मैंने आपको गंगा पार कराई अपनी नाव के द्वारा, तो मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वह भगवान से कुछ नहीं चाहते, वह तो भगवान से भगवान का प्रेम ही चाहते हैं, भगवान की सेवा ही चाहते हैं और भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में ही सच्चा। जब बार बार श्री रामचंद्र जी केवट से कहने लगे कि तुम कुछ मांगो, तुम कुछ मांगो, तब केवट ने कहा, अभी कछु नाथी न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो वो जो बिना पढ़ा लिखा केवट था, वह भी जानता था कि जब भगवान उसकी नैया में बैठ गए, भगवान ने उनको अपने चरण धोने की सेवा दे दी, भगवान ने उनके सिर पर हाथ रख दिया, तो अब संसार में भगवान से मांगने के लिए बचा ही क्या है। इसलिए उन्होंने कहा, केवट बोले भगवान से कि प्रभु, मुझे तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया। इसलिए हमें भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, किसी संसारिक वस्तु को नहीं मांगना चाहिए। हमने हमने संतों के श्री मुख से सुना है कि श्री गोस्वामी जी भगवान का वात्सल्य रूप से उनकी पूजा अर्चना करते थे। तो भगवान श्री नवनीत प्रिय ठाकुर जी छोटे बालक के समान ही उनके आगे पीछे घूमा करते थे और जब बाबा बैठते तो वे उनकी गोदी में आके बैठ जाया करते थे और उनके साथ मीठी मीठी बातें करते। तो एक बार भगवान उनकी जब गोदी में आके बैठे छोटे से बालक के रूप में, तो वो बोले गोस्वामी जी से, बाबा बाबा। तो बोले, हाँ लाल जी बोलो, कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो गोस्वामी जी बोले कि हमें तो लाला कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं कुछ तो मांग लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो। तब वो गोस्वामी जी बोले कि नहीं लाल जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। कि ठीक है बाबा, आज नहीं मांग रहा तो कल मांग लेना, क्योंकि मैं तो तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो चले गए भगवान जी। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर जब वो बैठे हुए थे गोस्वामी जी, तो लाल जी उनकी गोदी में फिर आकर बैठ गए। फिर बोले, बाबा, ओ बाबा, तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तब गोस्वामी जी बोले, लाला, मैंने तेरे से मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तू ऐसे ही मेरी गोदी में आके बैठता रहे, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो तेरा वात्सल्य रूप से सेवा करना ही अच्छा लगता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसे लाल जी रोज़ उनकी गोदी में बैठते तो कहते, बाबा तो कुछ मांग ले। उनकी ठोड़ी पर हाथ लगाते, कहते, बाबा, ओ बाबा, कुछ तो मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। अब गोस्वामी जी बोले कि लाल जी, यदि मैं तुमसे मांग लूँगा, तुम रोज़ मुझसे कहते हो मांग लो, फिर क्या तुम मेरी गोदी में ऐसे आके बैठोगे? तो फिर बोले, नहीं बाबा, फिर तो मैं गोदी में आके नहीं बैठूँगा, तो जो मांगेगा मैं तुझे दे दूँगा। तब वो बोले गोस्वामी जी कि लाल जी, हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि जो सुख तुम्हारे को गोदी में बैठा के और तुम्हारे से लाड़ लड़ाने से मिलता है, उसके आगे तो संसार की हर वस्तु फीकी है, तो हम तुमसे क्या मांगें? तो हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वह भगवान से सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं, भगवान को लाड़ लड़ाना चाहते हैं और भगवान का प्रेम चाहते हैं। वह भगवान से किसी और चीज़ की कामना नहीं करते। इसलिए हमें भी भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना चाहिए, हमें भगवान का प्रेम मांगना चाहिए। भगवान का जब हमें प्रेम मिल जाएगा तो हमारे हृदय में भक्ति का उदय हो जाएगा और हमारा भगवान के भजन सत्संग में मन लगेगा और भगवान हमें बहुत प्रिय लगेंगे। और इसके बाद हमारा भगवान में
इतना मन लगेगा कि हमारा मन करेगा कि हम भगवान से मिलें, हम भगवान से बातें करें, हम उनकी ही बातें सुनें, हम सत्संग में जाएं। तो इसलिए हमें भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना चाहिए। संसार के किसी सुख को नहीं मांगना चाहिए। संसार के सब सुख भगवान की सेवा, भगवान के प्रेम के आगे बहुत ही तुच्छ हैं। इसलिए भगवान से जब भी मांगे, भगवान को ही मांगे और मांगे भगवान के भक्तों का संग। भगवान से मांगे कि हे प्रभु, जब भी हमारा अंत समय आए तो हमारे मन में कोई भी संसार की वस्तु का चिंतन नहीं आए, ना किसी संसार की वस्तु का, ना संसार के किसी जीव का चिंतन हमारे मन में आए। हमारे मन में सिर्फ भगवान आपकी याद बनी रहे और हमारे आँखों के सामने आपकी युगल छवि का दर्शन होता रहे। हमें बस आपसे यही चाहिए, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए। इसलिए जब भी भगवान के सम्मुख बैठें तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप मुझे हमेशा अच्छे लगो, आप हमें हमेशा मीठे लगो और मेरा प्रेम आपसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। मेरे मन में आपकी प्रेमा भक्ति का उदय हो जाए और जब मेरा अंत समय आए तो मैं आपकी सुंदर मुरली मनोहर उस छवि का दर्शन करूं और मेरे मन में, मेरे हृदय में किसी और भी वस्तु या जीव का चिंतन नहीं रहे। मेरे मन में जब भी चिंतन हो तो आपके उस सुंदर स्वरूप का ही चिंतन हो। इसलिए जब भी भगवान से कुछ मांगे तो भगवान से भगवान का प्रेम ही मांगे। जय श्री राधे कृष्णा।